नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी विषय की हमसफ़र सुनीता। आज हम संस्कार और भावना एकांकिका संचय का संवाद जारी यानी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने पहले जो संस्कार और भावना की 2 वीडियो बनाई थी वह ज़रूर देख ले। इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हम संस्कार और भावना का अगला संवाद। जब उमा कहती है माता जी रोवो मत, इसमें आपका क्या अपराध है। जब उमा भी भीगे स्वर में यानी उसे भी बुरा लगता है कि कैसे माँ रो रही है, तो इसलिए वह भी रोते हुए कहती है माता जी आप मत रो, इसमें आपकी क्या गलती है, आपका क्या अपराध है। तब माँ कहती है अपराध और किसका है। तो माँ भी उससे पूछती तो फिर किसका है अपराध। अरे सब मुझी को दोष देते हैं, सब मुझे को बोलते कि तुम्हारी वजह से हुआ है। मिश्रानी कह रही थी बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया। देखो जो कुमार के घर मिश्रानी थी, खाना बनाने वाली ब्राह्मण महिला, वह भी माँ को कहती है देखो बहू कैसी भी हो का मतलब यहाँ पे यह है भले वो हमारी जात की हो या दूसरी जात की हो, अच्छी हो या बुरी हो, पर उसने तो अपने प्राण देकर अपने पति को बचा लिया है। यानी अविनाश की पत्नी जो है उसने अपने प्राण देकर पति को बचाया, यानी इतनी उसने सेवा की अपने पति की। अकेली थी बेचारी। इसका मतलब यह है अविनाश के घर सिर्फ अविनाश और उसकी पत्नी है। वह बिल्कुल अकेली थी पर किसी के आगे उसने हाथ पसारे नहीं। इसका मतलब है उसने किसी से मदद नहीं मांगी, अकेले ने सब काम किया, सब सेवा अकेली करती रही। केवल 1-2 बार मिश्रानी ने दवा ला के दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी। वह मिश्रानी कहती थी कि 1-2 बार ही दवा मुझसे मांगी थी, नहीं तो वो खुद ही जाके दवा भी लेके आती थी, घर का काम भी करती थी और फिर अविनाश को भी देखती थी। देखो बच्चों, इससे पता चलता है अविनाश की पत्नी कितनी अच्छी है। वह किसी को मदद नहीं मांगती है, वह किसी से शिकायत भी नहीं करती है। वह खुद ही स्वयं यानी खुद अपने पति की सेवा करती है, खुद दवा लाती है, घर का काम भी करती है और अविनाश की देखभाल भी करती है। क्योंकि अविनाश को क्या हुआ था, हैजा। यह एक बीमारी का नाम है जो संक्रमित हो सकती है। उमा कहती है टोक कर, पर माता जी भाई साहब को क्या हुआ था। तब माँ कहती है हैजा यह एक संक्रामक रोग है, यानी ऐसी परिस्थिति में यदि हम मरीज की देखभाल करें तो बड़ी सावधानी हमें रखनी पड़ती है, नहीं तो वह जो सेवा करता है उसे भी हो सकता है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉलरा। उमा कहती है चौंकती, हैजा। उसे भी थोड़ा बुरा लगता है, चौंक उठती है, आश्चर्य होता है, हैजा जैसी बीमारी कैसे हो गई। माँ कहती है मरकर बचा है बेटा, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। माँ कहती है अरे मरते मरते बचा है अविनाश मेरा बेटा, 10 दिन हो गए हैं, अभी तक वह दफ्तर यानी कार्यालय काम करने की जगह पे नहीं जाता है। उमा कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। अचरज यानी आश्चर्य, कैसा आश्चर्य है, उन्हें पता भी नहीं लगा। उन्हें यानी फिर से बताती हूँ, उमा का पति अतुल यानी अविनाश के भाई को इतनी बड़ी बात कैसे नहीं पता है। माँ फिर वो कहती है पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है। माँ बोलती अरे अतुल को पता भी होगा ना तो भी वह मुझे नहीं बताएगा। उमा चोट खाकर, पर माता जी यह तो, थोड़े सोच में डूब जाती है। फिर माँ विद्रूप से, मैं जानती हूँ मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को नहीं छू गई है, हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। बच्चों,
यहाँ पे जल्दी से पेन या हाइलाइटर उठा लो और जल्दी से इन पंक्तियों को हाइलाइट कर लो, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है, हमेशा ही परीक्षा में पूछी जाती है। इसलिए इन पंक्तियों को अब मैं बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही है, तो ध्यानपूर्वक देखें और सुने। मैं फिर से बोल रही हूँ। माँ कहती है, कौन कहता है? माँ। विद्रूप रूप से यानी थोड़ा गुस्सा आ गया है माँ को। वह कहती है, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। देखो, उमा कहती है कि इन्हें कैसे पता नहीं उनका भाई अविनाश बीमार है। तो माँ कहती है, पता भी होगा ना तो मुझे नहीं बताएंगे। तो माँ ऐसा क्यों कह रही है? माँ को गुस्सा इस बात का है क्योंकि वो भली भांति अपने बेटे को पहचानती है। माँ कहती है, अरे मैं जानती हूँ माँ, ये मेरे ही तो बेटे हैं। माँ को विश्वास है कि मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। मेरे बच्चों का सब मुझे पता होता है। वो जानेंगे भी फिर भी नहीं बताएगा। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। उसका कहना है, मैं इनको कितनी भी दया करूँ, कितनी भी माया करूँ, लाड़ प्यार करूँ, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं छूती है। ऐसा क्यों कह रही माँ? आगे देखो। क्योंकि हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। क्योंकि माँ कहती है, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। ये कोई भी बात हो, इसमें देश, धर्म और कर्तव्य, बस इन्हीं की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। इसका मतलब यह है बच्चों कि उन्हें प्रेम, लगाव, माया, ममता, इन चीज़ों से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देश के प्रति काम, धर्म के प्रति निष्ठा, कर्तव्य, इन सभी चीज़ों को वो ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। देखो बच्चों, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। आपको पूछा जाएगा कि यह वाक्य, यह पंक्ति किसने किससे कही है, तो ध्यानपूर्वक सुने। यह पंक्ति माँ ने अपनी छोटी बहू उमा से कह रही है। वह उमा को बता रही है, अरे इनका बाप था ना, वो भी ऐसा ही निर्मम था। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस समय अतुल छोटा था, लड़का था छोटा, तब वह बहुत बीमार था और उसकी बचने की कोई आशा भी नहीं थी। उस समय वे शांत मन उनको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने तो दांतों तले उंगलियां दबाकर कहना भी शुरू कर दिया था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। उसी बाप के तो ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। देखो, यहाँ माँ बताना चाहती है कि ये दोनों बेटे ऐसे क्यों है, क्योंकि यह वो माँ पे नहीं गए हैं, अपने बाप पे गए हैं। क्यों? उनका बाप भी ऐसा ही था, कठोर मन का, निर्मम यानी कठोर मन का। वो ये भी कहती है कि मुझे अच्छी तरह याद था कि उमा, तेरा जो पति है अतुल यानी माँ का छोटा बेटा, जो बचपन में बहुत बीमार था और बचने की आशा थोड़ी कम थी, तब भी यह बिल्कुल रोए नहीं थे, शांत बैठे थे। और उसके पिताजी ने उसे उठाया, उसे यानी अतुल को उठाकर धरती पर लिटा दिया और घर का आजू बाजू का सामान हटाने लगे। इसका यह मतलब है कि वो उन्हें लग रहा था कि अब ये तो मरने वाला है, फिर रोना बिना क्यों करना है, लोग आएंगे सब, इसलिए चलो फटाफट सामान घर का खाली कर देते। देखो माँ को कितनी तकलीफ होती रहेगी जब वह सब यह देखती होगी तो। और यह सब उसे याद आ रहा है कि कोई भी बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ का हृदय पिघल जाता है, उसे खाना पीना तक याद नहीं रहता है। और वही उनके पिताजी है जो कि निर्मम यानी कठोर मन के। वह कहते, देखो बचने की तो उम्मीद है नहीं अतुल की, तो फिर चलो घर का सामान हटाने में लग जाते हैं। तब जो दुनिया ने, उनके आजू बाजू वाले सभी ने दांतों तले उंगलियां दबाकर यानी आश्चर्य से देखने लगे और कहने लगे, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। हाँ भाई, बात तो सही है ना, बेटा इतना बीमार है, बचेगा या नहीं बचेगा। सब हैरान है और पिताजी के आँख से एक आंसू भी नहीं टपक रहा है।
इसलिए माँ कहती है उसी बाप के तो ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कर कोसा है। मुझे ये सभी चिढ़ाते थे, तुझे तो माया ममता प्रेम बस यही चाहिए, यही करती रहती है। तुम कभी भी निर्मम नहीं हो सकती, तुम कभी भी देश के बारे में, धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में नहीं सोचते। ऐसा हमेशा अविनाश, अतुल और उन दोनों के पिताजी माँ को कहकर कोसा करते थे, सदा मेरी निंदा करते थे। हाँ भाई, माँ को तो हमेशा लगता है देश बीश की बातें बात में करो, पहले तुम्हें मेरा बच्चे का सोचेगी। लेकिन किंतु पिताजी ऐसे स्वभाव के नहीं थे और वही गुण उनके दोनों बेटों ने लिए थे। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है, यानी जब उसकी सास यानी माँ ये सब बातें बताती है तो उमा को दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। जो अभी तक उसे दया आ रही थी, अब वह दया नहीं आ रही, अब उसको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा है। उमा कहती है लेकिन माताजी इसमें सब दोष भाभी का है। वह कहती है कि थोड़ा बुरा भी लगता है यह सुन के कि यार ये माताजी तो मेरे पति को कोस रही है, ससुर को कोस रही है। उमा कहती है अरे इन सब में इन सब का थोड़ी ना दोष है, यह सब किसके कारण हुआ है? यह सब दोष भाभी का यानी बड़े भाई जो है अविनाश, उसके पत्नी का है। माँ कहती है वो तो है ही, पर बहू, माँ कहती है चलो छोड़ो, वो तो है विजातीय बंगाली बहू है, उससे शादी किए, वो तो अपनी जाति की नहीं है, किंतु ये मेरे बेटे भी कुछ कम नहीं है, ऐसा माँ सोचती है। तब उमा झट से उनकी बात काट कर कहती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे देखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु चुप हो जाती है। उमा कहती है मैंने देखा है उसको और मैं उसे अच्छी तरह जानती भी हूँ। वो दिखने में जितनी भोली लगती है ना उतनी वह भोली है नहीं, परंतु कह के एकदम से चुप हो जाती है। माँ भी सोचने लगती है कि अरे उमा कैसे जानती है अविनाश के पत्नी को, उसने तो कभी उसे देखा नहीं। फिर माँ चौंक कर बोलती है भोली? तो उमा कहती है हाँ बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है ना उसे, वह फिर उस रूप को कोई नहीं भुला सकता। यानी उमा कहती है अविनाश की जो पत्नी है ना वो तो दिखने में इतनी सुंदर है और भोली है कि बस जो भी उसे एक बार देख लेना उसे भुला ही नहीं पा सकता, बार बार देखने का मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें है उसकी, उसमें शैशवत की भोली मुस्कुराहट है, शैशव यानी बच्चों जैसी भोली मुस्कुराहट है। अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। कपोलों यानी मैंने अभी बताया था बच्चों, गालों को कहते हैं। गालों पर उसकी एक हंसी सी रहती है, आंखें काली काली सुंदर है, बच्चों जैसी उसकी भोली मुस्कुराहट है, बस ऐसा लगता है उसे देखते ही रहे। तब माँ कहती है, माँ को और भी आश्चर्य होता है, अरे पर उमा तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा संभल जाती है, उमा डर जाती है क्योंकि घर में उसे बताना नहीं था कि उसने अविनाश की पत्नी को देखा है। उमा थोड़ी संभल कर हाँ माता जी। माँ कहती है कब देखा तूने? तो उमा कहती है एक दिन वह उसके घर गई थी। तो बच्चों आज हम संस्कार और भावना को एकांकिका के संवाद को यही समाप्त करते हैं और अगले संवाद हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।